तो किसानों की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया। भारत बंद का मिला जुला असर कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, तो कई जगहों पर कई राज्यों में व्यापक असर भी इसका देखा जा रहा है। कई संगठन किसानों के समर्थन में हैं, चाहे वो वकीलों की बात करें, कई जगह पर व्यापारी किसानों के समर्थन में, और साथ ही साथ 20 से ज्यादा राजनीतिक दलों ने किसानों के इस आंदोलन को, भारत बंद को अपना समर्थन दिया। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है इस वक्त। उससे पहले आपका परिचय मैं करवा दूं। सैयद मोहम्मद तकी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ विजय खैरा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। वहीं सुनील अर्कवंशी सोहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ हमारे संवाददाता बहराइच से संजय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय मिश्रा का रुख करेंगे। संजय, बहराइच में कितना असर आज के भारत बंद का देखने को मिल रहा है? हेमंत, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत बंद को लेकर के जिस तरीके से किसानों ने ये बड़ा एक आंदोलन छेड़ा है, जो बड़ा आह्वान किया है, उसका व्यापक असर बहराइच में देखने को मिला है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, तमाम यहाँ पे ऐसी दुकानें हैं जो इस समय अभी भी बंद है, और तकरीबन लगभग इस समय 1:30 बजने को है और अभी भी दुकानें बंद हैं। तो कहीं ना कहीं आज ये पूरा एक असर देखने को मिलेगा। बहराइच जनपद और श्रावस्ती जनपद जो है वो तराई का क्षेत्र है। यहाँ पे बड़े पैमाने पे किसान यहाँ पे गन्ने की खेती करते हैं, और जिस तरीके से ये बीजेपी सरकार ने ये बिल पास किया है, उसको लेकर के किसान आंदोलित हैं। सबसे बड़ी बात देखने को ये मिल रही है कि जो सपा सरकार के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, यानी अन्य जो तकरीबन 20 दलों के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी किसानों के समर्थन में है। लेकिन किसान उन्हें सीधा मना कर चुके हैं कि आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, आप किसान बनकर के हमारे साथ आएंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पे बहराइच में एक आंदोलन छेड़ा गया है किसानों की तरफ से, जो देश में आंदोलन छेड़ा गया है, उसका व्यापक असर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। जी हेमंत। बिल्कुल संजय, और आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन हमारे साथ एक बड़ा पैनल है चर्चा करने के लिए। इस वक्त सीधे पैनल का रुख करते हैं सैयद मोहम्मद तकी साहब। सबसे पहले आप ही से रूबरू होते हुए, और सवाल इस बात को लेकर के कि आम आदमी पार्टी ने भी किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है, लेकिन वजह आखिर क्या है? किसान अपनी बात करें, सरकार अपनी बात कर रही है। सरकार करें कि ये कानून किसानों के हित में है, किसान करें कि हमारे खिलाफ हैं। क्या सरकार अपनी बात किसानों को नहीं समझा पा रही, या किसान सरकार की बात नहीं समझ पा रहा है? देखिए, हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, और आज भी हमारे देश की काफ़ी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर डिपेंड करती है। हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो कृषि पर डिपेंड करती है, और देश में सबसे ज़्यादा व्यापार उत्पन्न करने वाला, सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करने वाला जो क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र है। तो ये हर राजनीतिक पार्टी को तो आप छोड़ दीजिए, हर भारत के नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो किसानों के पक्ष में, किसानों के हक में बोले। और सरकार जिस तरह के कानून लेके आ रही है, वो कानून किसान भी समझदार हैं, काफ़ी दिनों से किसानी करते चले आ रहे हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं। किसान टीचर भी देते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी किसानों के परिवार से हैं। किसान देश को सैनिक भी देता है, वो देश के लिए, मातृभूमि के लिए शहादत भी देते हैं। तो किसान समझदार हैं। अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है, कोई बात है जो वो समझ नहीं रहे हैं। और सरकार ने जो ये कानून बनाए हैं, जब सरकार के पास इतना बड़ा मत अवेलेबल है, जब उनमें राज्यसभा में उन्होंने जबरदस्ती ये बिल पास करा दिया, और जो उनको लोकसभा में इसके फेवर में समर्थन मिला है, तो ये लोग जो है वो जो एमएसपी है, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस है, उसको न्यूनतम सेलिंग प्राइस क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर बिल क्यों नहीं लेके आ रहे हैं, ताकि किसान आश्वस्त हो जाए। किसान क्या मांग रहा है? किसान बस ये मांग रहा है कि हम जो पैदावार कर रहे हैं उसके इतना इसका रेट होना चाहिए। अब जो किसान पैदावार कर रहा है, किसान जो खेती कर रहा है, किसान जो उपज ला रहा है, किसान ही उसका रेट नहीं तय कर पाएगा, किसान ही मंडी में सौदा लेकर, सामान लेकर नहीं जाएगा। तो किसान को क्यों कंट्रोल किया जा रहा है? जब किसान आज की डेट में कोई भी आदमी अपना मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट बनाता है, तो उसका प्राइस निर्धारित करने का अधिकार जो है ज्यादातर उसके हक में है, किसान को नहीं उसको अधिकार है उसका। और किसान अगर मंडी में नहीं जाएगा, तो मंडी में नहीं जाएगा, किसान को कैसे पता चलेगा डिमांड क्या है, उसके रेट कैसे तय होंगे? रेट दूसरे लोग निर्धारित करेंगे। और जब भंडारण बढ़ेगा, जो कानून लेकर आए भंडारण के लिए, अगर अतिरिक्त भंडारण भरेगा तो देश में महंगाई और बढ़ेगी। आज की डेट में जब से किसान बिल आया, आप देखिए, हम एक इंसान की थाली जो है वो दुगनी हो गई, महंगी हो गई है, सामान महंगा हो रहा है, और ये महंगाई का असर हर व्यक्ति को पड़ेगा। ये जो बिल तकी साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस बात को सरकार नहीं समझ पा रही है, उसके असर पड़ेगा, और भारत के हर नागरिक को, सरकार इस बात को नहीं समझ पा रही है जो आप कह रहे हैं, जो सरकार समझना नहीं चाह रही है। सरकार जो है वो कॉर्पोरेट के लिए काम कर रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। ठीक है, लेकिन सुनील अर्कवंशी, आपकी पार्टी ने भी किसानों के इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया, आज भारत बंद को भी आप समर्थन दे रहे हैं, क्या वजह है आखिरकार? देखिए, पहले तो हम आपको ये बता दें
ये भारतीय झूठ पार्टी, मैंने कहा ना, जुमलेबाज किसान जो की है पार्टी हमारी ठीक है पार्टी सर, जो है वो तकी साहब, दिल्ली ठीक है, में मैं पूर्ण बहुमत आपके में पास वापिस आता हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी झूठ पार्टी है। इस पार्टी का मकसद कोई भी साफ नहीं है। इस पार्टी ने जो अगर एमएसपी तय की है तो 900 रुपए में किसान धान क्यों बेच रहा है? आप ये बताइए, किसान जो अगर अपना मूल्य धान का नहीं तय कर सकता है, अपनी फसल का तय नहीं कर सकता है, तो ये कंपनियां जैसे कोई मोबाइल बनाती है, साइकिल बनाती है, तो उसका मूल्य कंपनी तय कर देती है। इस तरीके से किसान को भी मूल्य तय करने का अधिकार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक कानून, ऐसा काला कानून लाती है। अगर ये काला कानून ना होता तो किसान सड़क पर क्यों होता? माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमेशा इस चीज का विरोध करते रहे। सरकार में रह के उन्होंने इस बात का विरोध किया, अगर किसानों का जो अगर के ऊपर आप अत्याचार करने का काम करेंगे, पिछड़े समाज के ऊपर अत्याचार करने का काम करेंगे, तो हम लोग पूरी तरीके से आप किसान के साथ में है। पूरी तरीके से हमारा दिल्ली से लगाकर बनारस, बहराइच, रामपुर, गाजीपुर, हर जगह पर हमारा किसान के साथ में समर्थन है। जब तक ये काला कानून तो आपको लगता है कि इस तरह से भारत बंद से सरकार सुन लेगी? बिल्कुल सुनना पड़ेगा। सड़कों पर उतरकर जब हम लोगों ने ये बात कही, तो आप ये बताइए, मीटिंग कर रहे हैं, किस बात की मीटिंग हो रही? आप जो अगर आपने ये अच्छा कानून लाया है तो आप मीटिंग क्यों कर रहे हैं? मीटिंग होने के बावजूद भी इस कानून में आप कोई संशोधन नहीं करना चाहते, आप इसका बदलाव नहीं करना चाहते। आखिर किस बात की आप मीटिंग करने की बात करते हैं? आप सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। भारतीय समाज पार्टी इस काले कानून को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आप ये बताइए, जो अगर आप यहाँ पर हम लोग अपनी मांग उठा रहे हैं, किसान दिन रात खेत में काम करके वो अपना अनाज पैदा करता है, उसके बावजूद वो मूल्य तय नहीं कर पाता है और अपनी मांग को जो अगर सड़कों पर तो उतरता है, तो आप उसके ऊपर पानी की बौछार करा रहे हैं, उसके ऊपर मुकदमा का टाइम करा रहे हैं। इस तरीके का कानून हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी पूरी तरीके से ठीक है। खैरा साहब साथ में है और इस आंदोलन में हमेशा खैरा साहब, आप सुनना नहीं चाहते हैं या सुन नहीं रहे हैं, देखना नहीं चाहते हैं या देख नहीं पा रहे हैं? 92% गरीब और मझोले किसानों की चिंता है। हमको 8% झूठे रईस, बिचौलिए, 50-50 एकड़, 40-40 एकड़, 8-8 ट्रैक्टर वाले किसानों की चिंता नहीं है हमको। वो तो वेल ऑफ हैं, वो तो रईस हैं, रिच। ये 8% किसान, ये छोटे छोटे किसानों की फसल खरीद के गांव से, क्योंकि वो ट्रैक्टर अपना उनके पास होता नहीं है, 10 बोरे 12 बोरे के लिए ट्रैक्टर कर नहीं सकते, 20 बोरों के लिए उनका ये जबरदस्ती सस्ता खरीद के मंडी उठा के ले आते। ये उनका दर्द है, ये जो बोल रहा है, इसलिए हमें बिल्कुल चिंता नहीं है इन लोगों की। जो ये जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए लोग हैं, इन सबके पास 8-8 ट्रैक्टर हैं क्या खेरा साहब? हाँ, सबके पास आपने दिखवा लिया इतना? आप सुनिए ना, इनके जो नेता हैं वो सारे के सारे वही हैं। हमने दिखवा लिया, मुझे पता है। हमने 52% मझोले और गरीब किसानों की चिंता, हमने आपको उदाहरण दे दिया है जिनके। तो किसान कह रहा है आपको उन गरीबों की चिंता है, देश में महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रही है? फिर पेट्रोल डीजल के दाम तो 90 रुपए से ऊपर जा रहे हैं। इस समय अगर आप महंगाई की बात करेंगे तो पिछले बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ गई है, मतलब जीडीपी हर चीज बढ़ रहा है। क्योंकि ये कोविड का जो दौर आया था 6-8 महीने का, उसको पूरे विश्व में एक स्थिति है। हिंदुस्तान अकेला अपनी ही जिंदगी नहीं जीता है, हम लोग विश्व में जी रहे हैं, सभी लोग, हर कंट्री, हर जगह कंपटीशन है। यही फसलों का हाल भी है। आज हमारे पास 2 से 80 लाख टन चावल पड़ा हुआ है, हम चाहे तो पूरे। लेकिन खैरा साहब, एक सवाल जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी है, देखिए पूरा विपक्ष जो है वो पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ा हुआ है, बीजेपी की सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि ये वो किसान हैं जिनके पास 8-8 ट्रैक्टर है, ये तो कोई बात नहीं हुई खैरा साहब। और इस देश में अगर किसान ये कह रहा है कि उसको ये बिल नहीं चाहिए, उसको ये कानून नहीं चाहिए, आपको ये बात मन से निकाल लीजिए, इनके कहने पे मत जाइएगा। कोई किसान नहीं कह रहा कि बिल नहीं चाहिए है। किसान, आप बताइए, किसान अभी असुरक्षित है, आप क्यों अब मुझे आप बताइए सर कि आपने जो 5 दौर की बातचीत की वो 8-8 जो ट्रैक्टर वाले किसानों के साथ की या गरीब किसानों के साथ की? 2-3 सवाल डाल दिए, एक सेंटेंस तो बोल लेने दीजिए। विजय जी, ये इस सवाल का जवाब दीजिए। मेरा साहब, आप ये बताइए कि अब तक जो 5 दौर की बातचीत हुई है वो 8-8 ट्रैक्टर वाले किसानों के साथ हुई है या फिर गरीब किसानों के साथ हुई है?
सेंटेंस पूरा कर लेने दीजिए जो अधूरा रह गया। इस सवाल का जवाब दे दीजिए, बाकी बातें बाद में कर लेंगे विजय जी। आप बात का जवाब बाद में दूंगा, पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको पूरा बोल लूंगा। मैं सुन लूंगा आपको, लेकिन आप ये बता दीजिए ना, अभी तक जो बातचीत हो रही है किसानों के साथ आपकी, वो आज ट्रैक्टरों वाले किसानों के साथ हुई या गरीब किसानों के साथ हुई? किसानों के जो भी लीडर यहाँ पर आए हैं, जो उनको खेरा साहब आप तो सुन नहीं रहे, कर रहे हैं, इतना सा बता दीजिए ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गरीबों की आवाज को सुनना नहीं कहते चाहते, रहूं आपसे, जो इन लोगों की आवाज को सिर्फ दबाना चाहती है। ये लोग पूंजीपतियों के साथ बैठकर मीटिंग करने का काम करें, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। विजय जी उन किसानों की विजय बात जी करते आप हैं, तो किसान देखिए आंदोलन पर है। आप वरिष्ठ मीटिंग किस वरिष्ठ किसानों के नेता साथ में हैं कर रहे हैं? विजय जी। बोलो सापा वालों को, विजय खैरा साहब आप तो वरिष्ठ नेता हैं, आप तमाम चीजों को समझते हैं। विजय खैरा साहब सुनिए ना सर, आप सुनते भी हैं, मुझे पता है कि आप सुनते भी हैं और उसके बाद बोलते हैं। आप भी बताइए कि अब तक जो 5 दौर की बातचीत हुई वो 8 ट्रैक्टर वाले किसानों के साथ हुई या फिर गरीब किसानों के साथ हुई है? जो किसान यहाँ पर आया है, जिससे बातचीत हम कर रहे हैं, ये अपने आप को प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन बात करने कोई भी आएगा, हम सबसे बात करेंगे, हम खुले हैं, जो चाहे सो बात कर। नहीं, आपने बताया नहीं कि उसमें 8 ट्रैक्टर वाले किसान थे या गरीब किसान थे? इसमें तो खालिस्तान वाले भी घुसे हुए थे। तो आपने खालिस्तान वालों से भी बातचीत की? इसमें तो आतंकवादी भी कल पकड़े गए 5 ठो। तो आप कह रहे हैं इसमें आतंकवादी भी हैं? अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए खैरा साहब, बाकी सदस्यों के बाद मैं जाऊंगा। आपको याद होगा 20 मार्च 2013 का दिन, बीच में 2013 में तो कांग्रेस खुद करना चाह रही थी। मैं यही सवाल कर रहा हूँ, सुन लीजिए। आपको याद है जंतर मंतर पर देश का किसान बैठा हुआ था? खैरा साहब सुन लीजिए ना सर, जी जी, 20 मार्च 2013 का दिन जंतर मंतर पर किसान बैठा हुआ था। वो खालिस्तानी वाला था, आतंकी वाला था, मुझे नहीं पता, या फिर 8 ट्रैक्टर वाला था आपके हिसाब से, लेकिन राजनाथ सिंह पहुंचे थे वहां पर। उनका शब्द मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने ये कहा, इस देश में किसान सबसे बड़ी जनशक्ति है, अगर आपको उसको चुनौती देने की कोशिश बड़े से बड़े सत्ताधारी दल को भी नहीं करनी चाहिए। बोलूं क्या? बोलिए। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं देख पाए आप कि खालिस्तान के नारे लगे कि नहीं, आप नहीं देख पाए तो मैं आपको बता देता हूँ। टीवी पे आया था, क्लियर कट दिखाया गया था, तो मैंने ये नहीं कहा कि किसान नहीं है उसमें। जो घुस गए तो क्या बात नहीं करूं, क्या नहीं बताऊं कि ऐसे एलिमेंट से खतरा है? खैरा साहब आपसे यह अपेक्षा नहीं होती है ना कि आप इतने सीनियर नेता हैं और आप किसानों को कह देंगे वो खालिस्तानी वाले किसान हैं, वो 8 ट्रैक्टर वाले किसान हैं। अगर आपकी बात थोड़ी सी जब संभालते हैं, बोलिए ना सर। हमने तो ये बोला नहीं, ये तो अब आप बोल रहे हैं खालिस्तानी किसान है। बात बदलने की क्या जरूरत है हमारी? हमने तो ये बोला खालिस्तानी भी उसमें पकड़े गए हैं। इसमें अगर झूठ हो तो मैं आज इस्तीफा दे देता हूँ। कितने खालिस्तानी पकड़े गए जरा देश को बताइए। आज तो पूरा उत्तर प्रदेश आपको सुन रहा है, पूरा देश आपको सुन रहा है इंडिया न्यूज के माध्यम से। इस आंदोलन से कितने खालिस्तानी आतंकी पकड़े गए हैं? चाहे 4 ठो थे, चाहे 2 ठो थे, झंडा तो लगाया ना। हम नहीं चाहते कि व्यवस्था बिगड़ पाए और बात पलट जाए, कहीं और चल जाए। अच्छा, किसानों का दर्द है हमें, तभी तो बात कर रहे, तभी तो संवाद कर रहे सर। अगर दर्द नहीं होता तो क्यों नहीं करते? हम उन्हें अपनी बात समझा रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं। अगर उनकी समझ में हमारी बात आती है, हम समझते हैं किसान। इन्होंने ऐसा ही राफेल में भी किया था, नोटबंदी में भी किया था, पर जनता ने हमारा साथ दिया। करोड़ों लोग हमारे साथ थे, हम ज्यादा सीटें जीते। हमें पता है किसानों का दर्द दूर और दुख दूर हो जाएगा। ये सारा किसान हमको ही वोट करेगा। यही दर्द इनको हो रहा है कि अगर किसान को अगर ये बिल लग गया, उन्हें फायदा पहुंच जाएगा, वो अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। तो सपा बाबा भाजपा कांग्रेस जानते द्वारा खड़े नहीं हो सकते जिंदगी में, इसलिए इस बिल को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है खैरा साहब। सैयद मोहम्मद तकी, क्या जवाब है इस बात का आपके पास? देखिए, सत्ता के नशे में, सत्ता के अहंकार में डूबी हुई सरकार है जो अपने ही देश के नागरिकों को, अपने ही देश के किसानों को खालिस्तानी कह रही है, आतंकवादी कह रही है। और इनके जो भी कोई लोग इनके खिलाफ होते हैं, ये उसके ऊपर इस तरह के लाछन के लगाते हैं, किसी को नक्सली बता देते हैं। ये लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं, सत्य को समझने को तैयार नहीं, सत्य को लगातार नकारने वाले लोग हैं और ये अपनी मर्जी जो है जनता पे थोपने को तैयार हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशी यात्राएं करते हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपए उसमें विदेशी यात्राओं में खर्चा होते हैं।
मेहमानों को बुलाते हैं, हाउडी मोदी करते हैं, नमस्ते ट्रम्प करते हैं, उसमें करोड़ों रुपया खर्चा करता है, झुग्गी झोपड़ियों के आगे दीवारें खड़ी करा देते हैं रातों रात। लेकिन वही हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है अपने देश के किसानों से बात करने को तैयार नहीं है। चंडीगढ़ कितनी दूर है लखनऊ, वहां दिल्ली से 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का सफर है कि जाके वहां किसानों से बात कर सकते थे। क्यों किसानों को वहां से चंडीगढ़ से दिल्ली आना पड़ा? कई दिनों से किसान वहां बैठे थे, और किसान जब दिल्ली आ रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है, उनके लिए अस्थायी जेल की जो है वो कहा जा रहा है, उनके लिए अस्थायी जेल बनाई जाएगी। आप किसानों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जिसकी जमीन है, जिसका हल है, उसको जोतने का अधिकार है, जिसको जोतने का अधिकार है, फसल को पैदा करने का अधिकार है, फसल को काटने का, ढोने का अधिकार है, उसको फसल में मंडी ले जाके रेट निर्धारित करने का भी अधिकार है। ये बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े बिचौलियों की सरकार है, जिसने हर जगह पे बिचौलिए बैठा रखे हैं। रक्षा में भी बिचौलिए बैठा रखे हैं कि रक्षा सौदे में बिचौलिया करेंगे, किसानों के सौदे में बिचौलिया करेंगे। ये बिचौलियों की सरकार है, और ये जो है वो पैसे का ध्रुवीकरण कर रही है। एक जगह पैसा सिमट के आ जाएगा, पूरी जनता जो है वो गरीब हो रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, और जनता जो हमारे देश की जनता है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री में अपना विश्वास खो चुकी है। लेकिन आपकी देखिए अपनी राजनीति हो सकती है, किसान का इसमें क्या भला हो रहा है? सुनील हरवंशी, एक सवाल मेरा आपसे है कि आप लोग सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं कि या वाकई किसानों के साथ हैं? मैं आता हूं सतर्की साहब जी। देखिए, जनता जो है वो अब हमारे देश के प्रधानमंत्री में अपना विश्वास खो चुकी है। अच्छे दिन का वादा था, 15-15 लाख आने का वादा था, नोटबंदी के बाद काला धन आने का वादा था, जीएसटी के बाद जो है रिकवर होने का, अर्थव्यवस्था रिकवर होने का वादा था। तकी साहब ठीक है, तकी साहब आता हूं आपके पास। एक भी वादा, एमएसपी का वादा था, एक भी वादा इन्होंने तय नहीं किया। आपने एक भी वादा, जनता कैसे विश्वास करे? जनता लगातार जो प्रधानमंत्री झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री पे देश की 1 मिनट तक साहब अब हो गया ना, चुप हो जाइए। कंफ्यूज हो गई है जी। हमारे प्रवक्ता जी कह रहे थे, सरकार की तरफ से वो प्रवक्ता जी कह रहे थे कि वहां पर आतंकवादी और खालिस्तानी पहुंच गए। अरे आपकी आईबी क्या करती रही वहां पर? आपके लोग जो आपका खुफिया तंत्र है वो क्या करता रहा? आपने ये बता दिया कि वहां खालिस्तानी पहुंच गए। आज वहां पर हमारे 44 जवान जब शहीद हुए थे, आज तक नहीं बता पाए आरडीएक्स कहां से आया। ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम और पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अलावा कुछ नहीं करते हैं। इस बात की सिर्फ लड़ाई देश में लगाने की बात करते हैं। आप किसान के ऊपर आप एमएसपी क्यों लागू कर दी? तो किसान को क्यों मजबूर होकर 900 रुपए में धान बेचना पड़ा? आज ये बताइए, सड़कों पर पूरी भारतीय जनता पार्टी के अलावा पूरी देश की सारी पार्टी आज पूरे किसान का समर्थन करने का काम कर रही है। उनके साथ पूरा कंधा से कंधा मिलाकर लड़ने की लड़ाई, इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे, अगर आपका जो अगर ये कानून सही है तो आपके विरोध में क्यों यहाँ पर सारे लोग सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं? इसका जवाब देता हूं मैं, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, संजय के पास भी जाऊंगा। उससे पहले कमेंट विजय खैरा साहब, जो सवाल उन्होंने पूछा है कि आखिर देश की जनता आज भारत बंद का साथ क्यों दे रही है? क्यों दुकान बंद है, बाजार बंद है, किसानों के समर्थन में वकील कोर्ट नहीं जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट यूनियन ने समर्थन देने का आह्वान कर दिया, यह आवाज भी आपको नहीं सुनाई देती? इसमें भी खालिस्तानी लोग हैं। इसको सिर्फ अपने काला कानून को विजय जी, किसानों के ऊपर थोपने के लिए, विजय जी एक संक्षेप में कमेंट। इस कानून को थोप दिया जाए और पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, विजय जी की आवाज तेज कीजिए। अभी ही सारे टेलीविजन पर अभी दिखाया गया है जी, चांदनी चौक खुला हुआ है और आज करोड़ बाग खुला हुआ है। चलिए आप देखिए, संजय जरा दिखाइए वो तस्वीरें, बहराइच में किस तरह के हालात है, सब खुले हुए हैं क्या? विजय खेरा की आंखें भी खुल जाएं, दिखाइए संजय, दिखाइए वो तस्वीरें, दिखाइए। किस विजय खेरा करें सब खुला हुआ है, बहराइच भारत में ही लगता है, ये दूसरे ग्रह में तो नहीं है। संजय वो तस्वीरें दिखाइए, बोलिए। चाहूंगा कि जो भी पैनलिस्ट, बिल्कुल हेमंत, मैं बताना चाहूंगा उन पैनलिस्ट को जो ये लगातार कह रहे हैं कि पूरा प्रदेश खुला हुआ है, पूरा देश खुला हुआ है, तो शायद उनकी आंखें अभी चौधिया जाएंगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग अपनी दुकानें बंद किए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोग किसानों के बीच में जाते हैं। यहाँ पे किसानों का ये कहना है, जो छोटे किसान है, जो मझौले किसान है, उनका यह कहना है कि अगर सरकार का कोई ये नुमाइंदा कह दे कि हम इस बिल को पास करने के लिए एक किसान से बात किए हैं, तो हम किसानी अपनी छोड़ देंगे। जिस तरीके से हमारे ही खेत में हमको बंधुआ मजदूरी की प्रथा लाने का प्रयास किया जा रहा है, हमें बंधुआ मजदूर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, शायद सरकार की जो आंखें हैं वो अभी खुल नहीं रही हैं, क्योंकि वजह यह है कि इस समय सरकार सत्ता में है, और जो सत्ता में होता है वो कुछ भी करने पे आतुर होता है। तो मैं जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उनसे मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि मैं इस समय जनपद बहराइच का दृश्य दिखा रहा हूं। मेरे पीछे देखिए दुकानें बंद हैं, और तकरीबन इस समय 2 बजने वाले हैं, अभी भी सुबह से लोग दुकानें बंद किए हैं। सड़क दिखाइए, सड़क दिखाइए विजय खैरा जी को। जो ये बिल पास किया गया है, जो काला कानून पास किया गया है, इसे वापस किया जाए।
दिखाइए संजय, सड़क दिखाइए। विजय खैरा कह रहे हैं कि कहीं बिल्कुल, बंद नहीं है। मैं सड़क भी दिखा देता हूं। जी। जी बिल्कुल, देखिए मैं सड़क भी दिखा रहा हूं कि शायद आप इक्का दुक्का ऐसी दुकानें आप देख पाएंगे, बाकी आप देखिए जो सड़क है वो भी आपको सुनसान ही नजर आएंगे। क्योंकि देखिए ये जिस चौराहे पे मैं हूं, उस चौराहे पे यहाँ पे तकरीबन तमाम भीड़ रहा करती थी, लेकिन अब सिर्फ वही लोग निकल रहे हैं जिन्हें जरूरत के सामान लेने हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको सोचना होगा, जो पैनलिस्ट बैठते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी से जो अपने वक्तव्य को बोलते हैं, उन्हें भी ये सोचना होगा कि आखिर विजय खैरा जवाब दीजिए। विजय खैरा जी, दिखाई दिया या नहीं दिखाई दे रहा है अभी? और यहाँ पे बहराइच में कौन लोग रहते हैं? ये वो किसी दूसरे ग्रह के तो नहीं आ गए हैं? खैर मैं टीवी नहीं देखता हूँ जी। अभी तो आप टीवी पर देख रहे थे बहुत। अगर इंडिया न्यूज ने अभी जो दिखाया था नोएडा को छुपाना है तो छुपा लीजिए आप। हमें नहीं, ये बहराइच भी तो देख लीजिए सर। नहीं आपने दिखाया, मैं तो वही बोला था, आपने फट से उसको छुपा अभी लिया, नहीं देखेंगे। मैं क्या कर सकता हूं? इंडिया न्यूज ने तो इंडिया न्यूज ने वो ग्रेटर नोएडा वाला हिस्सा दिखाया, वो देखा आपने? उसको हमने बताया अभी। आपने दिखाया, मैं तो वही, लेकिन बहराइच नहीं देखेंगे। आपने दिखाया, मैंने नहीं दिखाया जी। अब नोएडा अभी आपके नोएडा के रिपोर्टर ही बोल रहे थे कि यहाँ भीड़ भाड़ जरूर कम है। हमने नहीं बोला, ये तो आपके रिपोर्टर ने बोला सर। जी, लेकिन हमारे रिपोर्टर ने ही तो दिखाया कि दुकानें सारी बंद है। आप तो कह रहे थे कि कहीं असर नहीं है। बड़ी बात ये है सर, बड़ी बात ये हम तो कह रहे हैं मिला जुला असर है वहां पर उत्तर प्रदेश में। बंद कराकर जी। आंदोलन सारे लोग खेरा साहब अब आप इतना बता दीजिए, ये अपने ही देश के किसान हैं, इनके साथ बातचीत होनी चाहिए, इनकी मांगों को सुनना चाहिए। ये सरकार का दायित्व है कि नहीं है? सड़कों पर है, सारी बाजारें बंद है, सारे लोगों ने अपनी आवाज को किसानों के साथ बुलंद करने का काम किया है। भी इस बात की जिद नहीं करते कि जो बिल हमने पास कर दिया वो चलेगा। अगर हम कन्विंस हो जाते हैं किसानों की भलाई नहीं है, जरा भी देर नहीं लगाएंगे, 1 सेकंड में। लेकिन हम जानते हैं आप कन्विंस हो जाएंगे तो जरा भी देर नहीं लगाएंगे। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है खैरा साहब। विजय खैरा साहब, आपको कन्विंस करने का काम किसका है अब? नहीं, हम तो जानते ही अच्छी तरह से कि किसानों के हित में है। लेकिन किसान तो कह रहा है, लेकिन एक सवाल और है मेरा विजय खैरा साहब। किसान ये कह रहा है कि आप हमें बार बार समझाने की बात कर रहे हैं, बिल हमारे लिए लाया गया, कानून हमारे लिए बनाया गया, हम कह रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? किसानों की आज उसको कोई तो सुधारेगा। आज भी किसान नंगा भूखा घूम रहा है। 70 साल में कुछ किया नहीं, तो करने दीजिए ना हमको भी करने दीजिए। देखिए ना क्या हुआ अभी। खैरा साहब, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, फिर से आपके पास आता हूँ। इटावा से हमारे सहयोगी अमित मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी भारत बंद को लेकर के, कितना असर यहाँ पर है, बताइए जरा। जी बिल्कुल, इटावा समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उसके साथ साथ इटावा में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के साथ साथ सीपीआई है और आम आदमी पार्टी के साथ कम्युनिस्टों ने भी यहां पर लगातार आज अपनी गिरफ्तारियां दी हैं। तो कहीं ना कहीं इटावा में एक जरूर ये स्थिति दिखाई दी है कि जो आज भारत बंद है उसका इटावा में मिला जुला असर है। कुछ दुकानें खुली हैं, वहीं जो पार्टी के समर्थक हैं, जो किसानों के साथ हैं, वो आज उन्होंने दुकानें बंद रखी हैं, जिसको लेकर आज प्रशासन भी अलर्ट दिखाई दिया है। और जगह जगह जाकर जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लोग भी इसके समर्थन में निकले थे, उनकी पुलिस ने जाके गिरफ्तारी की है। जी बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। एक पैनल पूरा हमारे साथ लगातार डिस्कशन कर रहा है। विजय खेरा, सवाल इस बात को लेकर के मैं सवाल कर रहा था आपसे कि किसान कह रहे हैं कि आप हमारे को समझाने की बात कर रहे हैं, आप अपने लोगों को क्यों नहीं समझा पाए? क्यों आपके पास से अकाली चले गए, एनडीए का हिस्सा थे? क्यों जेजेपी के विधायक जो है हरियाणा में कुछ कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए? क्यों आरएलपी का राजस्थान में आपका जो सहयोगी दल है उसका एक सांसद वो दिल्ली कूच करने की चेतावनी दे चुके हैं, क्यों आप उनको भी नहीं समझा पा रहे? वो गलत है इस पर? चला जाए, हम गरीब किसान को उसके जवाब, सवाल का जवाब दीजिए ना। हम आपके जवाब तो दे रहे हैं। कोई आए, अकाली चले गए, हमें दुख है, हमारे पार्टनर चले गए, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप किसानों को समझा लेंगे या किसानों को समझना चाहिए आपके बात, लेकिन आपके सहयोगी दल क्यों नहीं समझ रहे? आप एक लाइन बोलने नहीं देते, प्रश्न 10 लाख देते, आप जवाब नहीं दे रहे सर, तो दीजिए। बोलिए। आप पूछ रहे क्यों छोड़ के चले गए, आप सुनिए, नहीं सुनना है तो जी बोलिए। पूछ रहे अकाली क्यों छोड़ के चले गए,
उनके अपने इंटरेस्ट होंगे। उनके बड़े किसान हैं पंजाब में, 40-30 गुना फसल होती है, हमारे यहाँ 12 गुना फसल होती है, बहुत फर्क है दोनों का। हिंदुस्तान में 8 गुना, कहीं 16 गुना होती है। पंजाब से कंपेयर मत करिए। कोई आए कोई दल जाए, हम किसानों का भला ही सोचेंगे, करके मानेंगे किसानों का भला। राजस्थान में 70 साल से भूखों मर रहा है, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल दिल्ली कूच करने का ऐलान कर चुके हैं 12 तारीख को। उनका जो आपके साथ लड़े थे, आपके सहयोग से जीते थे, नागौर के सांसद। मैं आपसे कह रहा हूं, राजनीति में किसका क्या इंटरेस्ट है वो जाने। हम उन पे कमेंट करना नहीं चाहते, लेकिन तो इसका मतलब तमाम दल जो राजनीति कर रहे हैं, किसान भी राजनीति कर रहा है, जो किसानों का सपोर्ट कर रहा है वो भी राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी बिना राजनीति करे हुए देश हित में काम कर रही है। एक बात कहना चाहते हैं, ये बताइए जो खिलाड़ियों ने अभी अपना सम्मान वापस करने का काम किया, अब ये बताइए क्या ये भी राजनीति करने का काम कर रहे हैं? से बात चले गए बाद भी हम अभी बिल के बाद बिहार में जीते, उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीते, साथ में गुजरात में सारी जीते। बिल पास होने के बाद 3 महीने में क्या हुआ? क्यों किसान कहां चला गया? अगर नाराज था तो नाराज वो लोग हैं जिनके इंटरेस्ट हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो स्वार्थी तत्व लूट रहे किसानों को, उनकी तकलीफ है। वो किसानों को भले बरगला रहे हैं आज, लेकिन कल सफल नहीं होंगे। ये सुनील अर्कवंशी, विजय खेरा कह रहे हैं कि अगर किसान हमारे खिलाफ होता तो हम उपचुनाव कैसे जीतते? देखिए, बात चुनाव जीतने की नहीं, मगर ये भी विजय खेरा जी से पूछिए, क्योंकि अगर उनके खिलाफ नहीं है तो आप इसका जवाब दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि ये जनता की आवाज है, आप जनता की, किसान की आवाज के साथ हैं, किसान ही असली जो है वो लड़ाई लड़ रहा है। हम लोग फिर वोट आपको क्यों नहीं, बीजेपी को क्यों? कहना है कि किसान, कुछ किसान हैं, कुछ लोग हैं। अब कुछ लोगों में ये बताइए, राजनीति क्या हमारे खिलाड़ी जो है उन्होंने सम्मान वापस करने का काम किया? क्या वो भी राजनीति कर रहे हैं? राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से किसान का समर्थन कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या किसान के साथ में जो खड़े हो गए वो सिर्फ राजनीति करने के लिए खड़े हो गए? आप ये बताइए, ये काला कानून क्यों थोपने की कोशिश कर रहे हैं? आप उनकी बात को बैठकर क्यों नहीं समझाने का काम कर पाए? 5-5 बार आपने मीटिंग करने का काम किया, उसके बावजूद भी अगर किसानों के हक में ये बिल होता तो किसान सड़कों पर क्यों दिखाई पड़ता? विजय खेरा, एक जवाब दीजिए इस बात का कि आपका दायित्व नहीं कि आज किसान अगर कहीं आंदोलन कर रहा है तो आपके नेता वहां पर जाते 2013 के जैसे ही और कहते कि हमें पता चलते हम आ गए हैं? दिल्ली पर ही आंदोलन हो रहा है। वैसे तो प्रधानमंत्री जी विदेश जाने का काम करते हैं, तो खेरा क्या साहब, आपके सामने दिल्ली में आपका दायित्व नहीं है? सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की और जिसकी सत्ता पूरी बहुमत के साथ, वो किसानों को भूल क्यों गई है? जाते आपके नेता, जाते आपके मंत्री, जाते किसानों से वहां पर बात करते, समझाते कि ये बहुत लाभकारी बिल है, लाभकारी कानून है। समझा लेंगे, और हम नहीं समझा पाए तो जब एक कानून लागू होगा तो किसान अपने आप समझ जाएगा। ऐसा नहीं है। रहा इनका, ये जो यहाँ पर आए हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं, और हो सकता है इनके भी समझ में आ जाए कि जनहित में और किसान के हित में वाकई में है क्या। विजय खेरा साहब, आपसे बार-बार बताना चाहते हैं, इसमें इनको तकलीफ क्या है? अगर दूसरी जगह भी किसान को बेचने को मिले मौका, तो क्या दिक्कत है? कहाँ मौका मिल रहा है दूसरी जगह? अभी भी सर, मैं विजय खेरा जी, कहाँ मौका मिल रहा है दूसरी जगह? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कोई दूसरे बाहर वाला, राज्य वाला अगर अनाज लेकर के आ जाएगा तो कार्रवाई कर देंगे। हरियाणा का, राजस्थान, ये रिकॉर्ड में नहीं आएगा हमारे यहाँ पर। अगर पूरे विजय खेरा बोलिए, विजय खेरा को, विजय खेरा बोलिए, कहाँ मौका मिल रहा है? गवर्नमेंट क्यों मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कोई मंडी में बेचने आ जाएगा तो उसका वाहन जब्त कर लेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे? ऐसा स्टेट गवर्नमेंट के फेडरल सिस्टम में अपने अधिकार हैं, लेकिन जब लोकसभा से, पार्लियामेंट से कानून बनता है, वो सबके ऊपर बंधन होता है। आज कुछ भी बोले, ममता जी ने दुनिया भर का सीसीए पे बोलती नहीं, लेकिन जब वो पास हुआ तो क्या वो कानून को रोक लेंगी? क्या नहीं रोक पाएंगी? क्योंकि भारत को एक ही रहना है। जब कानून ये बनेगा जनहित में, आप मुझे बताइए, 5 किलोमीटर मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर इस तरफ उत्तर प्रदेश में एक किसान है, उसको अपने 10 बोरे बेचना है, 43 किलोमीटर उसको मंडी आना पड़ता है, यहाँ आता है, दूसरे के ट्रैक्टर में पैसा देता है, उसको बचता क्या है? अगर 5 किलोमीटर पर वो बिक रहा है, उसका मध्य प्रदेश में जाने में क्यों नहीं बेचने देते हो? अगर हरियाणा का पंजाब में 2 किलोमीटर बाद बिक रहा है बॉर्डर के ऊपर, तो जाके बेचे, बजाय इसके गुड़गांव चला है। कह रहा हूँ ना, कहाँ से बेचे? जब आप ही के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दूसरे राज्य वाला इधर आ जाएगा तो पकड़ लेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। खेरा साहब, उनको तो समझाइए। अरे मैं ये कह रहा हूं आपसे,
ये कानून बनने के बाद वो नहीं कर सकेंगे। कानून तो बन गया ना खेरा साहब, कहां पर हैं आप? कानून तो बन गया, कानून लागू हो गया। हाँ, तो नहीं पकड़ सकेंगे वो। तो क्यों कह रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री? वो हमने तो सुना, आज तो उन्होंने क्या बोला है मुझे नहीं पता, पूरा बताइए। उनका ट्वीट है बाकायदा, हमने आज उनको पूरी तरह सुना आज है, नहीं सुबह। 10 दिन पहले का। आज उनका इंटरव्यू था उनका। खेरा साहब क्या था? कमाल करते हैं, उनका ट्वीट है बाकायदा। चलिए मैं आता हूं, फिर पहले गोरखपुर चलते हैं। गोरखपुर में देखते हैं कि आखिरकार आज किस तरह का माहौल है, भारत बंद का कितना असर है। हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ हैं। सुशील जरा बताइए कि कैसी तस्वीर वहां से गोरखपुर से निकल करके आ रही है भारत बंद की। देखिए बिल्कुल, अगर गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पे पूरी तरह से ये बंदी जो है विफल साबित हो रही है, क्योंकि एक भी दुकानें जो है बंद होनी चाहिए वो दुकानें नहीं बंद हैं, पूरी दुकानें खुली हैं, पूरी तरीके से आवागमन है। तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी को हो या फिर कांग्रेस के हो या फिर अन्य दल के हो या आप पार्टी के हो, उन सभी को हिरासत में लेकर के उन्हें पुलिस लाइन में भेजा जा रहा है। और ये लोग सड़कों पे बैठ के प्रदर्शन करते जब नजर आ रहे थे, पुलिस इन्हें जबरन उठा रही थी। इनके पुलिस के साथ ये लोग नोकझोंक भी कर रहे थे और हाथापाई करने के दौरान पुलिस इन्हें उठा करके पुलिस लाइन ले गई। लेकिन आम पब्लिक में इस बंदी को लेकर के किसी प्रकार की कोई जो है मतभेद नहीं है। वो पूरी तरीके से अपनी दुकानों को खोले हुए हैं, पूरी तरीके से सड़कों पे आवागमन और चहल पहल नजर आ रही है। सुबह के वक्त 2-4 घंटे जरूर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि दुकानें खोलनी है या बंद करनी है, लेकिन जब पुलिस के जवान पूरी जगह तैनात हुए और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जबरदस्ती किसी की दुकानें बंद नहीं कराई जाएंगी और जिसे स्वेच्छा से अपनी दुकानें खोलनी है वो खोल सकता है, तो ऐसे में धीरे धीरे करके सारी दुकानें खुल गई और पूरे तरीके से हर दिनों की तरह आज भी जो है पूरी तरीके से आवागमन चालू है। तो ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पूर्वी पश्चिमी की अपेक्षा पूर्वी उत्तर की इधर बात करें तो पूरी तरीके से दुकानें खुली हैं और बंदी पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। बिल्कुल, और हमारे साथ सैयद मोहम्मद तकी का मैं रुख करता हूं। तकी साहब, आप कह रहे हैं भारत बंद में सबका साथ मिल रहा है, किसानों के साथ सब खड़े हुए हैं। गोरखपुर में तो ऐसी तस्वीर नहीं है। भी वहाँ पे भी किसान हैं, वहाँ पे किसान जो है इस चीज़ से परेशान हैं और कमोवेश आने वाले टाइम में आगे चल के धीरे धीरे पूरे देश में प्रदर्शन बढ़ेगा। और इतने सारे देशों में आपने खुद बताया कि अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन हो रहे हैं, तो एक आध शहर में अगर कम असर उसका हो रहा है तो वो कोई मैटर नहीं करता। बात यह है कि इस वक्त किसान परेशान हैं, उनको जो है उनके हिसाब से मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उनको निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं और किसानों के अधिकार सारे छीन के जो है वो कॉर्पोरेट बड़े पूंजीवादियों के हाथ जो है हमारी सरकार जो है केंद्र की जो मोदी सरकार है वो बेचना चाहती है। किसानों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी इन्होंने ट्रैक्टर वाले पैसे वाले लोग थे, आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद होगा, फ्रेंच में जब क्रांति आई थी तो वहां भी लोग गरीब थे, वो कह रहे थे खाने को ब्रेड नहीं, खाने को रोटी नहीं है। तो वहां की रानी ने कहा अगर रोटी नहीं है तो केक खा लो। अब बताइए इसके बाद रोटी नहीं है वो केक कैसे खाए। तो इसी तरह की मानसिकता आपने देखी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, ट्रैक्टर वाले लोग हैं, वो वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे किसान यहाँ पे भी देखिए ऐसे राजनेता हर जगह पर मिल जाएंगे। यहाँ पर भी कुछ नेता है जो प्याज की कीमतें बढ़ती है तो कह देते हैं कि मैं तो प्याज खाती नहीं हूँ, जाना पड़ता है, मंडी बेचना वो हर जगह मिल जाएंगे। नहीं होता। लेकिन आज हम भारत बंद की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो खड़ी खड़ी फसलों को जो है वो जला देते हैं। समस्या का समाधान क्या है? समाधान क्या है? आम आदमी पार्टी क्या मानती है कि समाधान क्या है? 13 दिन हो गए किसान को आज सड़क पर। समस्या का समाधान यही है कि सरकार जो है वो किसानों की बात को सुने, किसानों को जो है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका एक्ट बना दे कि इससे कम प्राइस पे जो है कोई चीज जो है बेची नहीं जा सकती। और जो भी जहां भी धांधलेबाजी हो रही है मंडियों में उसको निर्धारित करे, वहां जो अधिकारी इसमें सम्मिलित है उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और किसानों को उनके फसल का सही रेट मिलना चाहिए ताकि किसान का जो पैसा किसान लेगा वही पैसा वो खर्च करेगा दूसरी फसल पे, वही पैसा खर्च करेगा शिक्षा में, वही पैसा खर्च करेगा अपने एक मकान बनाने में। यही पैसा जो है वापस आएगा अर्थव्यवस्था में और अर्थव्यवस्था जो है सुधरेगी। तो चलिए सुनील जी, जल्दी से कमेंट, आखिरी कमेंट आपका, इस समस्या का समाधान आखिर क्या है? कब तक किसान को सड़क पर बैठना पड़ेगा? और सरकार बातचीत तो कर रही है लेकिन उसका हल क्यों नहीं निकल रहा? बातचीत आपने देखा 5-5 बार इनकी मीटिंगें हो चुकी है और हल कोई निकलने वाला नहीं, क्योंकि किसान आज पूरी तरीके से इस काले कानून को अपने ऊपर थोपना नहीं चाहता है। इस काले कानून को जब तक वापस नहीं लेती है सरकार तब तक सोहेल भारतीय समाज पार्टी किसानों के इस आंदोलन में पूरी तरीके से हम लोग लगातार सड़कों पर उतरने का काम करेंगे।
आप ये बताइए, हम ये माननीय प्रवक्ता जी से ये पूछना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि जो अगर आपका ये कानून सही है तो आज किसान सड़क पर क्यों है? आज प्रधानमंत्री जी कहाँ सड़क पर है? गोरखपुर में दुकानें खुली हुई हैं, कहाँ बंद है? जाकर एक मिनट, जंगल में जाकर प्रधानमंत्री, गोरखपुर में तो पूरी दुकानें खुली हुई हैं, बाजार आम दिनों की तरह ही चल रहा है, मगर किसानों के साथ आज जो सड़क पर है उसके लिए बात करने का समय नहीं है। मोर के साथ फोटो खिंचाने का समय है, तोता के साथ फोटो खिंचाने का समय है, मगर आज इंसान जो किसान आपको अन्न देने का काम कर रहा है सड़कों पर है, उसके ऊपर आप पानी की बौछार करा रहे हो, मुकदमा कायम कराने लाठियां चलवा रहे हैं, उसके पास जाने का समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी को अगर ये कानून सही है तो प्रधानमंत्री जी को आकर सामने इस कानून के बारे में खैरा कह रहे हैं कि आप हमारे को समझा दीजिए कैसे गलत है, और अगर समझा दिए तो तुरंत उसी वक्त ये तीनों कानून सरकार वापस ले लेगी। एक प्रवक्ता के तौर पर विजय खैरा ने कहा, बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग भी समझा पाने में नाकाम हैं या यूं ही अपनी राजनीति चमकाने के लिए टीवी पर बैठ करके कह देते हैं कि ये कानून किसान विरोधी है, काला कानून है? को तैयारी नहीं, उसको क्या समझाएंगे? ये पहले दिन से कह रहे हैं समझाने के लिए आए तो सही, कोई कीमत के ऊपर ये पहले दिन से समझने को तैयार नहीं है। आप कितनी बार गए अपना लेकर के प्रतिनिधि मंडल कृषि मंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास? समझने को तैयार नहीं है। मेरी सवाल का जवाब दीजिए सुनील जी, कितनी बार गए आप समझाने के लिए? कितनी बार गए? आज ये 5-5 बार वार्ता कर रहे हैं किसानों के साथ में। अरे भाई सुनील जी, आप एक राजनीतिक दल होने के नाते कितनी बार गए? हमारे कृषि मंत्री से मिलने का कितनी बार आपने समय मांगा? प्रधानमंत्री के पास कितनी बार गए कि देखिए कानूनों की गड़बड़ ये है, हम समझाते हैं, आप समझिए? ठीक बात है, बताइए मुझे। हम लोग धरना के माध्यम से, हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन के माध्यम से समझाना कृषि मंत्री को, सरकार को है। आप राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। मेरा सवाल तो ये नहीं था, अब आप सवाल से ही भाग रहे हैं क्योंकि आप गए नहीं। आपको भी चाहिए था कि किसान ही पहले उतरे, किसान ही आंदोलन करे और उसके बाद में हम अपनी रोटी सेक लें। नहीं, राजनीति रोटी सेकने की कोई बात नहीं है। किसान के आंदोलन के साथ हम लोग पूरी तरीके से खड़े हैं। विजय खैरा, पहला सवाल मेरा आपसे, ठीक है सर, पहला सवाल मेरा आपसे है, विपक्षी दलों का आरोप है कि उनकी आवाज सरकार नहीं सुन रही है। बिना चर्चा के इसे पारित करवाया गया, पहले बैकडोर से इसे लाया गया, आखिर क्या मजबूरी थी सर? और यह कहा जा रहा कि प्राइवेट कंपनियों के दबाव में आकर के सरकार ना सुन रही है, ना देख रही है, ना सुनना चाहती है, ना देखना चाहती है। सरकार, बोलिए। मोदी सरकार बेहद संवेदनशील है। मोदी सरकार को गरीबों को हित की रक्षा करना ही है, ये एक उसूलन है, बिल्कुल उसूल है। और हमने ये जान लिया है कि 70 साल में ये गरीब हो गया है किसान। इसका एक ही रास्ता है कि छोटे छोटे लोग जो किसान हैं उनको साहूकार लोग जमीन रख के लूट लेता है, उसके हितों की रक्षा करना है। अगर उसको ज्यादा मूल मिलता है तो बेचे, उसके सारे के सारे अधिकार सुरक्षित हैं। अभी बोल रहे थे, मैं क्या बोलूं, झूठ तो शब्द नहीं इस्तेमाल करता हूं, पर अभी भी बरगला ही रहे थे, कह रहे थे कि उनके अधिकार छुड़ा के कारपोरेट के दे दिए। उनके अधिकार कहाँ गए? कॉर्पोरेट 1 इंच जमीन किसान की नहीं ले सकता इस कानून में, 1 इंच। तब भी मैं बाहर हो जाऊंगा अभी डिबेट से। आप बता, कर्नाटक वाला केस तो आपको याद होगा ना सर? 1 लाइन किसान सुप्रीम कोर्ट गए थे, वो तो आपको याद होगा ना? 1 इंच नहीं ले सकते आप कह रहे हैं, ये कहाँ लिखा है जी? आपके इस नए कानून में कहीं लिखा है कि कॉर्पोरेट 1 इंच जमीन नहीं ले पाएगा? बिल्कुल लिखा है सर। कहाँ लिखा है बताइए, सुना, पढ़ाइए। अब मुझे सर बड़ा आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है जी, बोलिए। दे दीजिएगा। मैं अच्छा ही सवाल करता हूं सर, आप समझते कम देरी से है। उस कानून में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है किसान की कोई भी जमीन गिरवी नहीं रख पाएंगे, 1। नंबर 2, अगर फसल पैदा नहीं हुई तो भी वो पैसा देंगे उनको, और अगर फसल ज्यादा पैदा हो गई तो उसमें हिस्सेदार रहेंगे। जमीन तो कभी ले नहीं सकते। और ये भी लिखा है कि किसान कोर्ट नहीं जाएगा। बिल्कुल, हाँ, इसलिए नहीं जाएगा कि कोर्ट कचहरी में फंस जाएगा। अच्छा, हमने इस एसडीएम को इसीलिए रखा है, एसडीएम को, कि 1 महीने के अंदर उसे फैसला देना होगा। खैरा साहब, मुझे उम्मीद है किसान तक ये बात पहुंचेगी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं, लेकिन धरातल पर भी ऐसा ही हो, ये मैं उम्मीद करता हूं। खैरा साहब, किसानों के साथ बैठकर बात होगी, कम से कम उनकी बात को आप समझेंगे और
उनकी बातों को सुनेंगे, सरकार की बात को किसान भी समझें, लेकिन किसान का अहित नहीं होना चाहिए। यही हमारी सरकारों का उद्देश्य होना चाहिए। चाहे भारत बंद का समर्थन कोई करे नहीं करे, किसान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद आजाद है, सक्षम है। किसानों ने लगातार एक बात को कहा है कि हमें राजनीतिक दलों की जरूरत नहीं है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, खुद लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन किसान आज परेशान है 13 दिनों से और लगातार अपनी मांगों के समर्थन में सरकार से यही कह रहा है कि सरकार हमारी सुन लीजिए, हम सड़क पर पड़े हुए हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के अन्नदाता हैं।